नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो यह है कि ना कहना सीख लो, नहीं तो ये दुनिया जीने नहीं देगी। ना कहना सीख लो, नहीं तो ये दुनिया जीने नहीं देगी। यह कथन हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी इच्छाओं और भावनाओं को व्यक्त करने से नहीं डरना चाहिए। हमें अपनी बात कहने में हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए, भले ही वह बात दूसरों को पसंद ना आए, क्योंकि अगर हम अपनी बात नहीं कहेंगे तो लोग हमारी इच्छाओं और हमारी भावनाओं की परवाह नहीं करेंगे। वे हमारी बात नहीं मानेंगे, या मानेंगे या नहीं यह अलग बात है, लेकिन हमें अपनी बात अवश्य कहनी चाहिए। यह कथन आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि पहले कभी था। आज की दुनिया में लोग अक्सर दूसरों की बातों को अनसुना कर देते हैं। वे सिर्फ अपने विचारों और भावनाओं को महत्व देते हैं। ऐसे में अगर हम अपनी बात नहीं कहेंगे तो हम दूसरों की तुलना में कमज़ोर हो जाएंगे। हमें अपनी बात कहने से डरना नहीं चाहिए, भले ही इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़े। यहाँ कुछ बातें हैं जो हम ना कहना सीखने के लिए कर सकते हैं। जैसे अपने विचारों और भावनाओं को समझें। सबसे पहले हमें अपने विचारों और भावनाओं को पहचानना होगा। हमें यह पता होना चाहिए कि हम क्या महसूस कर रहे हैं और हम क्या सोच रहे हैं। अपने विचारों और भावनाओं के बारे में सोचें। एक बार जब हम अपने विचारों और भावनाओं को पहचान लेते हैं तो हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि वे क्यों महत्वपूर्ण हैं और हमें उन्हें क्यों व्यक्त करना चाहिए। अपनी बात कहने का अभ्यास करें। एक बार जब हम अपने विचारों और भावनाओं के बारे में सोच लेते हैं तो हमें उन्हें व्यक्त करने का अभ्यास करना चाहिए। हम किसी दोस्त, परिवार के सदस्य या किसी अन्य विश्वसनीय व्यक्ति से बात कर सकते हैं। ना कहना सीखना एक कठिन काम हो सकता है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण कौशल है। यह हमें अपनी इच्छाओं और भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम बनाता है और दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने में मदद करता है। जीवन के सफ़र में कभी कभी हमें शब्दों का सही चयन करना होता है। जब शब्दों की बौछार में बढ़ते हैं तो उन्हें चुनने का अभ्यास करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है। ना कहना सीखना भी एक कला है, क्योंकि कभी कभी शांति भी शक्ति हो सकती है और मौन में भी एक अद्वितीय साहस छुपा होता है। इसीलिए हमें सबको सुनने का अर्थ सीखना चाहिए, क्योंकि बड़े शब्दों से ज़्यादा सही शब्दों का चयन करना महत्वपूर्ण होता है। मैं समझ सकती हूँ कि किसी को बुरा लगने पर उसे सहना कठिन हो सकता है। अगर किसी को बुरा लग रहा है तो उसे इस बारे में किसी पर भरोसा करने वाले व्यक्ति से बात करनी चाहिए। यह एक दोस्त, परिवार का सदस्य, चिकित्सक या
कोई अन्य समर्थन प्रणाली हो सकती है। बात करने से व्यक्ति को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में मदद मिलेगी और उसे आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। आइए इस बात को मैं एक कहानी के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। एक बार की बात है, एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम राजू था। राजू एक बहुत ही अच्छा और दयालु लड़का था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। लेकिन राजू एक बात में बहुत कमज़ोर था। वह ना कहना नहीं सीख पाया था। एक दिन राजू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते राजू को चोट लग गई। राजू बहुत रोया, लेकिन वह अपने दोस्तों से ना नहीं कह सका। वह नहीं चाहता था कि उसके दोस्त नाराज़ हों। राजू की माँ ने उसे समझाया कि ना कहना सीखना बहुत ज़रूरी है। उसने राजू को बताया कि अगर वह अपनी इच्छाओं और भावनाओं को व्यक्त नहीं करेगा तो लोग उसकी बात नहीं मानेंगे। राजू ने अपनी माँ की बात मानी और ना कहना सीखने की कोशिश करने लगा। एक दिन राजू के दोस्त उसे एक ऐसे काम के लिए कह रहे थे जिसे वह नहीं करना चाहता था। राजू ने हिम्मत करके अपने दोस्तों को ना कह दिया। राजू के दोस्तों को पहले तो राजू की बात सुनकर गुस्सा आया, लेकिन बाद में उन्होंने समझ लिया कि राजू अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर रहा है। राजू के दोस्तों ने राजू की बात मान ली। राजू को ना कहना सीखकर बहुत खुशी हुई। उसने महसूस किया कि ना कहना सीखना कितना ज़रूरी है। इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं और भावनाओं को व्यक्त करने से नहीं डरना चाहिए। हमें अपनी बात कहने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, भले ही वह बात दूसरों को पसंद ना आए, क्योंकि अगर हम अपनी बात नहीं कहेंगे तो लोग हमारी इच्छाओं और भावनाओं की कदर नहीं करेंगे, उनकी परवाह नहीं करेंगे। वे हमारी बात मानेंगे या नहीं यह अलग बात है, लेकिन हमें अपनी बात अवश्य कहनी चाहिए। आइए अब हम कुछ ऐसी बातों की तरफ ध्यान दें, कुछ ऐसी विशेष चीज़ें हैं जो कोई भी कर सकता है अगर उन्हें बुरा लग रहा है। अपनी भावनाओं को पहचानें। सबसे पहले यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी भावनाओं को पहचानें। आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप क्यों ऐसा महसूस कर रहे हैं, अपनी भावनाओं के बारे में सोचें। एक बार जब आप अपनी भावनाओं को पहचान लेते हैं तो उन पर आसानी से विचार करना महत्वपूर्ण है। वे कहाँ से आ रहे हैं, आप उन पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अपने आप को देखभाल करें। जब आप बुरा महसूस कर रहे हों तो खुद की देखभाल करना महत्वपूर्ण है। पर्याप्त नींद लें, स्वस्थ भोजन खाएं, व्यायाम करें। ये सभी चीज़ें आपकी मानसिक और भावनात्मक भलाई में सुधार कर सकती हैं।
किसी पर भरोसा करने वाले व्यक्ति से बात करें। बात करने से आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में मदद मिलेगी और आपको आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि बुरा महसूस करना ठीक है। हर कोई कभी कभी बुरा महसूस करता है। अगर आपको बुरा लग रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक खराब या कमज़ोर व्यक्ति हैं। यह बस एक संकेत है कि आपको किसी समर्थन या देखभाल की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह आर्टिकल अच्छा लगा होगा। आपका शुक्रिया।